हाँ, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक में तीसरा भाग। 3 भाग में बता दिया, भाग 4 पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे प्रतिरोध जो है, ये तो जान गए प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, जोड़ने का क्रम आपने देखा। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा हो जाता कि एक तार है, अब उसको कहते मोटा तार को खींच करके पतला बना दिया गया, बढ़ा दिया गया, कई गुना बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया, तो उसकी क्षेत्रफल पर या प्रतिरोध पर, विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बता दूं आपसे कि किसी क्वालिटी कितनाऊ बदल देते हैं, मोटा बना देते हैं। एक लोहे से अगर एक छड़ बना दें या एक कटोरा बना दें या एक प्लेट बना दें, तो उसके विशिष्ट गुण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात विशिष्ट गुण जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो उस धातु का विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट उसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अब कहेंगे रेजिस्टेंस कैसे बदल जाएगा, बस आप सुनते जाइए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, ये बिल्कुल आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं बता दूं, आसान बिल्कुल है। तो आपने पढ़ा कि प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पे, तार की मोटाई पे भी निर्भर करता है। तो लंबाई जब बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो लंबाई तार को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बदल जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल जब घट बढ़ जाता है, जब आप लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब क्षेत्रफल का मान कम हो जाएगा तो भी प्रभाव पड़ जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा तब भी प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपने आप तार जब खींचेंगे, उसी से बढ़ाएंगे, तो भाई पतला होगा तार, तो क्षेत्रफल भी कम होगा उसकी, लेकिन लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगा, तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध का मान कितना बढ़ जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो आपका है किसी तार की, माना एक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R है, लंबाई L1 बराबर मान लें L, तथा परिच्छेद की त्रिज्या R1 बराबर R। अब यदि उसका मान लें कि लंबाई पहले की n गुनी हो जाए, मतलब अर्थात L2 बराबर हो जाएगा n L1। भाई 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, उसी प्रकार से n गुनी होगा तो n L1, अर्थात L1 का मान क्या है, L, तो इस प्रकार से L2 का मान। लेकिन इसकी त्रिज्या पे प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या का प्रभाव कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि किसी तार को पिघला करके पतला तार बना दिया गया, तो लेकिन उसका आयतन जो है वही रहेगा। ऐसा कि आयतन बदल जाएगा, नहीं, आयतन बदलेगा। अब आयतन जो रहेगा वही रहेगा, तो आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं, चूंकि प्रारंभिक आयतन बराबर बाद का आयतन, अर्थात तार कैसा है, बेलनाकार होता है। जब बेलन के आकार का होता है तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई R1 की क्या हो गई स्क्वायर, और एच मीन्स उसकी लंबाई, पहले उसकी लंबाई कितनी है, L1 थी, अब हो गया पाई R2 स्क्वायर L2। अब यहाँ पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप निकाल देंगे
आप R1 स्क्वायर L1 के स्थान पर L, R2 स्क्वायर L2 के स्थान पे L है, तो L से L भी क्या हो गया, कट गया। इस प्रकार से R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर बराबर कितना आ गया, N। R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर बराबर N। अब इसको आप मान लीजिए समीकरण ए। अब बात यह है प्रतिरोध के नियम से, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका प्रतिरोध R जो होता है R समानुपाते L बाई ए, R समानुपाते L बाई ए ये होता है। तो उनकी अगर लंबाई बदल रही है, क्षेत्रफल बदल रहा है, तो उसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा। माना पहले प्रतिरोध क्या है R1, इसको R1 कर लेते हैं। अब क्या हो जाता है, R2 हो जाता है, तो R2 जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसलिए R1 बाई R2 बराबर ये L1 बाई L2, और ये A नीचे है तो उलट जाएगा, अर्थात हो जाएगा A2 ऊपर हो जाएगा, A1 नीचे हो जाएगा। देख लीजिए ये ऊपर L था तो L1 बाई L2 हो गया, और ये जो A है वो व्युत्क्रमानुपाती है, तो A2 ऊपर हो जाएगा, A1 नीचे हो जाएगा। L1 बाई L2 इंटू A क्षेत्रफल है, परिच्छेद का क्षेत्रफल जो तार ये है, तो तार कैसा होता है, उसका परिच्छेद वृत्त का होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई R स्क्वायर, दूसरे का है इसलिए बाद वाले का R2 त्रिज्या है, तो पाई R2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा बाई पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई क्या हो गया, कट गया। अब आप वैल्यू रख सकते हैं, L1 का मान हो गया L, L2 का मान हो गया LN, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। देखिए R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर बराबर N है, तो R2 स्क्वायर बाई R1 हो जाएगा, तो 1/N हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/N। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, और इस प्रकार से L से L कट जाएगा, 1/, हो जाएगा N स्क्वायर, ये R1 बाई R2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि R2 बराबर हो जाएगा N स्क्वायर R1। क्या हो गया, R2 बराबर N स्क्वायर R1। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई तार दिया गया है कितने लंबाई का है उससे मतलब नहीं, अगर जितने गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध उतने गुना का स्क्वायर, 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर 1.5 गुना है तो 1.5 गुना का स्क्वायर जाएगा 2.25 गुना हो जाएगा। अगर 3 गुना हो जाएगा तो 3 गुना का हो जाएगा, 3 त्रिक 9 R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से वो बन जाएगा। अगर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रतिरोध तार है, उसका प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम है, अगर उस तार को खींच करके उसका दूना कर दिया जाता है, तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो दूना कर दिया जाता है तो R2 बराबर आपको बताया गया N स्क्वायर R1, N का मान दूना 2 का स्क्वायर हुए, R1 का मान हो गया 10। इस प्रकार से क्या 4 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 40 ओम। क्या हो गया 40 ओम। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार की सवाल आती है, बहुत बार आती है, आप उस सवाल को लगाएंगे। अब हम एक इसी पे सवाल दे देते हैं। अब सवाल देखिए इस प्रकार आ जाती है तो बड़ा दिमाग फिर जाता है कि इसकी लंबाई दिया है, ये दिया है, वो दिया है, कैसे निकालेंगे। तो एक सवाल मैं देता हूँ तो परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप इसको आप जरूर लिख लेंगे। आता है, अक्सर पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए यही पूछ दे कि कोई चालक तार है, वह अपनी लंबाई का n गुना कर दिया था, उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर, अगर n गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध पहले का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो इस पे आधारित एक सवाल देख लीजिए। सवाल बिल्कुल सिंपल होती है, बस समझने की बात होती है। अगर आप अच्छे तरीके से सुनेंगे,
समझेंगे, वीडियो देखेंगे तो वास्तव में वो सवाल आपको निश्चिंत बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब सवाल है कि एक 20 मीटर लंबा तार, 20 मीटर लंबाई का तार खींचकर 30 मीटर कर दिया जाता है, जबकि उसका प्रतिरोध 9 ओम है। तार को बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या दिया है, तार की लंबाई, तार की लंबाई दिया है। पहले लंबाई कितनी थी 20 मीटर, फिर उसकी लंबाई खींचकर कितनी कर दिया थी 30 मीटर कर दिया थी। उसका प्रतिरोध पहले कितना था, R1 था 9, R2 ज्ञात करना है। तो आप यहां से देख लेंगे कि वो कितना गुना कर दिया गया। n बराबर क्या होता है, चूंकि n बराबर होता है L2/L1, मतलब अंतिम वाले में लंबाई में पहले लंबाई का भाग दे देंगे, वो आपका गुना पता चल जाएगा। तो 30/20 ये कितना हो गया, 3/2, n का मान निकल गया। तो आप जानते हैं चूंकि R2 का होता है n स्क्वायर R1, R2 बराबर n स्क्वायर R1। तो इस प्रकार से n का वैल्यू हो गया 3/2 का स्क्वायर इंटू R1 का मान। R1 का मान आप लिखिए यहाँ पे 9 लिख दिए। अब स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 9। अब गुणा कर देंगे 9 9 81/4, 81 में 4 का भाग देंगे, 4 गुना 8 कितना आ जाएगा 20.25 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी तार की लंबाई घटा दी जाए, बढ़ा दी जाए, कितनी गुनी कर दी जाए, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रतिरोध हो जाएगा, बहुत आसान है। लेकिन आसान तब होगी जब आप उसको अच्छे से देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तब समझ में आएगा। पूरी वीडियो आप नहीं देखेंगे तो नहीं समझ आएगा। उसको एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार समझ में नहीं आता, 3 बार समझ, अरे आएगा। आप हर बार देखेंगे, हम करें कि एक बार देखिए आपको नहीं समझ आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% नहीं समझ आया। हो सकता है कि 1% समझ आया हो। दूसरी बार देखेंगे तो अगर पहली बार 1% समझ आएगा, दूसरी बार 10% समझ आएगा, वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तीसरी बार देखेंगे तो वो आपको 5 गुना हो जाएगा, 10 का मतलब हो जाएगा 50 गुना आ जाएगा समझ में। अगर 4 बार 5 बार देखेंगे तो वो 100% आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा, तो आएगा ही समझ में। लेकिन ये है कि वीडियो आप देखिए, बार बार देखिए, तभी समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो उसके बाद आपको बताया गया है कि कमेंट करिए, अवश्य कमेंट करेंगे तो फिर मालूम चल जाएगा। तो आप देखेंगे इस प्रकार की सवाल आती है। अगर मान लीजिए सपोज करते हैं 1 नंबर में ही पूछ देता है, कभी कभी बस ऐसे सवाल दे देगा, 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, आपको सूत्र पता है तो इसको पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत कहेंगे R2 बराबर n स्क्वायर R1 और लगा लेंगे। n स्क्वायर का मतलब हो गया 2 गुना कर दिया गया तो 2 दूना 4 हो गया। R1 में 4 का गुणा कर दीजिए, 3 गुना कर दिया गया, 3 3 9 हो गया, 9 में 4 गुणा कर दीजिए प्रतिरोध R1 का। तो इस प्रकार से हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया है।